प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के परमेश्वर के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया कि हम अपने जीवन के विषय में आप लोगों को बीच में शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर को जिसने मेरा जीवन को बदला, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के विषय में आप लोग भी जानें। और सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। जब मैं संसार में था तो बहुत अंधकार में मैं जीवन बिताता था, बहुत शराब पीते थे, नशा बहुत करते थे और मैं व्यभिचार बहुत ज़्यादा किए थे। परमेश्वर ने दया किया और मेरा जीवन को बदला। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस गवाही को सुने। और मेरा नाम उमेश भूइया है, डाल्टनगंज मेरा घर है, दोकरा में पड़ता है। मेरा 2 भाई हैं, 1 बहन है, मेरे माता पिता लोग हैं। मेरा जीवन की गवाही है। जब मैं 6 साल के थे तो हमारे माता पिता बाहर जाने के लिए विचार किए। फर्स्ट बार हम लोग मिर्ज़ापुर गए, भाटा पर, ईंटा भाटा पर। तो जब भाटा पर गए तो वहाँ काम करने के लिए लोग कर रहे थे काम, और मेरा भाई सब भी काम नहीं किए थे भाटा पर कभी। तो वहाँ पर वो सब सीखें और वहाँ पर वो सब काम करने लगे। लेकिन हम छोटा थे तो हम काम नहीं उस समय करते थे, सिर्फ खाते पीते थे। तो जब वो भाटा पर 2 महीना बीत चुका काम करते करते, तो हमारा पेट में जो है दर्द देने लगा, हमारा पेट में चुभन देने लगा बहुत भयानक। तो हमारे माता पिता जो है हमको लेकर इलाज करवाने के लिए तुरंत गए डॉक्टर पास। पहले डॉक्टर को बुलाया तो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर कहा कि इसको लेकर के हॉस्पिटल में जाइए। तो हॉस्पिटल में भी लेकर के गए, रात भर वहाँ हॉस्पिटल में रहें, फिर भी वहाँ नहीं सुना। तो ज़्यादा घबरा गए हमारे घर के लोग और हमें रातें बिराते इधर उधर लेकर जाने लगे, और जादू टोना के पास भी लेकर के गए, ओझा भूत जो देखता करते हैं उसके पास भी लेकर के गए। लेकिन वो बीमारी जो है हमारा जीवन में नहीं गया और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हमारा तबीयत ख़राब हो गया। तो हमारे घर के लोग मालिक से बात किया, भाटा वाला मालिक से, कि हमारा छोट जो लड़का है उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द दे रहा है और इलाज भी करवाएं, सो नहीं सुना। तो मालिक बताया कि इसको ले करके गांव चले जाइए और वहाँ जब ठीक हो जाएगा तो फिर इसको लेकर आ जाना। तो हमको लेकर घर के लोग हमको गांव चले गए और 2 भाई हमको हुए रह गए काम में भट्टे पर। जब गांव में आए तो गांव में भी हमको बहुत जगह लेकर के गए। डाल्टनगंज में बहुत हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल में लेकर के गए, और अगल बगल में दुकान, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इस सब जगह हम लोग गए। फिर भी जो है बीमारी हमारे जीवन से नहीं गया, और बहुत जगह इलाज भी करवाएं और देख ताक भी करवाएं, फिर भी नहीं सुना। वैसे करते करते 2 महीना तक हो चुका। जब 2 महीना हो गया तो हमारा हालत जो है और ज़्यादा बिगड़ गया। पूरा हमारा शरीर सूखने जैसा हो गया, क्योंकि जब वो दर्द हमारे पेट में देता था तो हम अपने आप को बहुत ऐंठते थे, अपने आप को बहुत मरोड़ते थे, अपने आप को एक जगह हम मुड़ करके हो जाते थे, ऐसा हमको दर्द कर रहा था। तो वैसे करते करते एक जगह पता चला कि एक जगह भक्तिन है, वो अच्छा देखता है। तो वहाँ पर ले करके गए हमारे घर के लोग और बताया कि इसको पेट गड़ता है, बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है, देखिए कुछ अगर होता है। वो बोला कि अच्छा ठीक है, इसके लिए देखेंगे। तो वो थोड़ा सा देखा और कहा कि इसको फलना दिन लेकर के आना। तो हमारे घर के लोग घरे ले गए और फिर से दूसरा दिन हमको लेकर के वहाँ गए। तो वो देखा हमारे लिए, तो बताया कि इसको ऐसा ऐसा चीज़ है और कुछ
भेजा गया है, कुछ ओझा इसको ऊपर भेज दिए हैं। सो ठीक हो जाएगा, इसके लिए कुछ लगेगा, कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए लगेगा। तो बताया चेगना लगेगा 7 गो, और नारियल धूप अगरबत्ती जितना होता है चढ़ाने के लिए वो लगेगा, एगो पाठी लगेगा। तो हमारे घर के लोग कहे कि ठीक हम देंगे ये सबको। तो बताया कि देखिए ये सबको ले करके नमी के दिन लाना है इसको। तो नमी के दिन हमारे सब ले करके सामान नमी के दिन ले करके गए और फिर दिए। तो सब हमारे लिए वो सब किया गया। तो सब किया हुआ, ठीक हो गया उस समय हमारा बीमारी। तो फिर हम लोग बाहर जाने लगे, भाटा पड़े। तो फिर हमारा जीवन में फिर वही बीमारी आया। तो वैसे करते करते हम लोग फिर वहाँ गए और कहें कि देखिए फिर हो गया। तो वो फिर से मैंने कुछ खर्चा पानी फिर मांगा, और हमारे घर के लोग कहा कि इसको ठीक कर दीजिए, अच्छा हो जाए और पूरा ठीक हो जाए, ये कहाँ जाए तो इसको दर्द ना होने पाए। तो कहा कि अब नहीं होगा दर्द, अब अच्छा से रहेगा। तो फिर कुछ खर्चा पानी लगा और देख ताक किया, और वैसे करते करते फिर हम लोग बाहर जाने लगे। तो मैंने फिर हमारे जीवन में वो बीमारी आ जा रहा था। वैसे करते करते जहाँ कहीं भी जाते थे, दिल्ली गए वहाँ आ गया, राजस्थान में गए वहाँ पर भी आ गया। तो मैंने जहाँ कहीं भी जाते थे हमारा पेट में दर्द आ जाता था, और लोग हमको संभाल नहीं पाते थे, ऐसा हमारा पेट में दर्द आता था। तो हमारा भाई जो है हमारे साथ दिल्ली गया था, राजस्थान गया था। तो वहाँ पर जब होता तो हमको ले करके तुरंत वहाँ से चल देता था, क्योंकि वो जानता था कि इसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है और हमको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमको ले करके वो चले आते थे। तो वैसे करते करते जो है बहुत हमारा समस्या मैंने बढ़ने लगा, बीमारी वाला बहुत पेट गड़ने लगा। और उस समय हम ठीक होते थे, फिर वैसे करते थे। मैंने साल में 1 बार 3 बार 4 बार हमारा जीवन में पेट गड़ी आता था। और उस समय हम बहुत ज़्यादा क्या नशा करते थे, काम धंधा करते थे, दारू पीते थे, बहुत ज़्यादा हम गंदा काम करते थे, और बेविचार हम ज़्यादा करते थे। 3-4 गो लड़की के साथ हम बेविचार करते थे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इस सब के बारे में, और मैं उस पाप में गिरते ही जाता था, और मुझे छुटकारा देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद हमारा शादी विवाह करने का विचार हमारे घर के लोग और हमारे हित मेहमान जो हैं शादी करने के लिए हमको प्लान किए। तो जब शादी विवाह किया गया, तो जब शादी ब्याह हो गया उसके बाद हम लोग फिर से भाटा पर चले गए काम करने के लिए। जब भाटा पर चले गए तो जैसे ही हम लोग भाटा पर गए, 1 महीना बीता उस भाटा पर, तो हम और हमारे जो पत्नी है, हमारे दोनों में लड़ाई होने लगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगा, बहुत टेंशन होने लगा, और लड़ाई झगड़ा बहुत होने लगा। सुबह शाम दोपहर हर एक समय हम लोग क्या बोलें लड़ाई कर रहे थे मुँह से, या ऐसे ही बहुत माने बोला बोली में लड़ाई करते थे। टेंशन गोसा गोसी हो जाता था, खाना पीना छोड़ देते थे। तो क्या बताएं कि पूरा हम लोग जो हैं लड़ाई करने के लिए जो उतर गए, तो समझिए कि रिश्ता दम टूटने पर हो गया। तो मैं प्रभु के बारे में पहले जानता था, जब हमारा शादी विवाह नहीं हुई थी तो हम प्रभु को जानते थे, और 2-4 बार हम चर्च में भी गए थे। तो वहाँ जब गए तो फिर हमको याद पड़ा कि नहीं हम प्रभु में थे। तो ऐसा समस्या होता था, लोग ठीक हो जाते थे। और जब हम प्रभु में पहले थे, जब शादी नहीं हुआ था, तो हम 2-3 महीना ला चर्च किए थे, उसमें बपतिस्मा नहीं लिए थे। तो हम कुछ वचन भी जानने लग गए थे कि क्या क्या बताता है। तो हमको फिर वहाँ जब लड़ाई झगड़ा होने लगा हमारे पत्नी से, तो हमको याद आया कि नहीं परमेश्वर में ही हम जाएंगे तो ठीक हो सकेंगे, और वहीं हम लोग अच्छा रहने पाएंगे। तो वहाँ से हम लोग चल दिए घरे। अब जब घरे आ गए, तो जब घरे आ गए और घरे से हम फिर चर्च में जाने लगे। चर्च में जाने लगे, हम संगति किए। हम इन दोनों वो भी जानता था प्रभु के बारे में,
अपने बहन के ससुराल में गई थी, तो वहाँ पर भी वो प्रभु के बारे में जानी थी और हम भी परमेश्वर के बारे में जान रहे थे। तो हम लोग दोनों गए और दोनों लोग संगति करने लगे, प्रभु के भवन में जाने लगे। और उसी करते करते हम लोग कम से कम 3 महीना तक चर्च किए लगातार, और प्रार्थना दुआ इस सब में हम लोग बढ़ने लगे और पूरा हम लोगों को मन लगने लगा। और जितना लड़ाई झगड़ा हम लोग करते थे, जितना टेंशन करते थे, उस सब हमारे जीवन से धीरे धीरे निकलने लगा और पूरी तरह से जो है हमारा जीवन से सब बुराई जो है लड़ाई झगड़ा वाला वो निकल चुका। हम लोग भूल गए कि हम लोग लड़ते थे और वैसे करते करते हम लोग परमेश्वर में पूरा विश्वास कर लिए। और फिर हम लोग जो हैं दोनों एक ही साथ पति पत्नी हम लोग बपतिस्मा लिए प्रभु में, और उसके बाद हम लोग प्रभु में शामिल हो गए। और जब शामिल हो गए तो प्रभु में हम लोग फिर बढ़ने लगे। और उस समय हम लोगों को घर भी नहीं था, हम लोगों को रहने के लिए बहुत पुराना घर था, वो भी बारिश के द्वारा गिर गया था। तो जब हम लोग प्रभु में आए तो 1 साल के बाद प्रभु हम लोगों को मदद किया कि 2 छोटा रूम हम लोग बनाए, और प्रभु अभी 2 रूम दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर को कि सच में मेरा जीवन ऐसा बीत रहा था, ऐसा चल रहा था कि क्या हम बताएं और क्या बोलें। फिर भी जो भी हमारा जीवन में बीता वो आप लोगों को बीच में शेयर किए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अंधकार में था और परमेश्वर ने सच में मेरा जीवन को बदला। हम जितना भी कमाते थे और सब चीज़ उड़ जाता था। हम बहुत ज़्यादा बेविचार करते थे क्योंकि हमको पता नहीं था ये सब क्या है। और बहुत साथी दोस्त के साथ हम लोग खाना पीना, इधर उधर जाना, बहुत दूर दूर जाते थे घूमने खातिर, और उधर शराब पीते थे, सिगरेट, गांजा, भांग, लहरी, ये सब हम खाते पीते थे। पर जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सब काम करना शुरू किया तो आज कम से कम 4 साल हो चुका है। अभी तक हम नशा पानी को हाथ नहीं लगाए हैं, खैनी गुटखा जितना भी चीज़ है उसको हम हाथ नहीं लगाए हैं। यही छोटा सा मेरा जीवन का गवाही है। मैंने छोटे से शब्द में बताया, अगर मैं ज़्यादा अच्छा से बताता तो गवाही ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसीलिए हम शॉर्ट में बताएं ताकि आप लोग भी जान सकें। और अगर हमको मौका मिले तो एक बहुत अच्छा गवाही हम अपने खातिर बनाएंगे और पूरा गवाही बनाएंगे ताकि और अच्छा से जान सकें। धन्यवाद करते इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको भी मौका मिले तो प्रभु के लिए गवाही ज़रूर देना। तब तक आप प्रभु में बनते रहिए। जय मसीह।